वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ हमने मेरे प्रीवियस तीनों वीडियो देख लिए होंगे। चैप्टर पर पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2 है इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और पहला और दूसरा पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है, तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस पार्ट में हम करेंगे थर्ड वाले का इक्वेशन लिखिए 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उस सीक्वेंस में लिखेंगे और जो कांस्टेंट है वो एंड में चला जाएगा। 6x² - 7x - 3। और अब क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाया है कि जो फैक्टराइज करते हैं उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, और वो इस तरीके से करता है कि 6 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है, मतलब 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे यहाँ पे। तो ये जाएगा आपका 9 टाइम्स, ये 3 और ये 3 और ये आ गया 3 1। तो अब इसको हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन तीनों नंबर का, मतलब 2 × 3 × 3, ये इसके फैक्टराइजेशन है 18 के। और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि अगर उसको एडिशन करें तो -7x आए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, 6x² माइनस का अगर मैं लिख दूं 9x प्लस का लिख दूं 2x - 3, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस का 7x भी आ जाता है, और इसको अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 18x² भी आ रहा है। अगर आप देख सकते हो 9x को मैं 2x अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18x² ही आएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे पहले दो टर्म में से। तो इसमें से आ जाएगा 3 और x, अंदर क्या बचेगा 2x - 3, और यहाँ से अगर मैं +1 कर दूं तो 2x - 3। तो ये दोनों जो टर्म है ब्रैकेट वाली ये सेम आ जाएंगे, इसका मतलब हमने सही फैक्टराइज किया है, सही कॉमन भी लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो पहले वाले में से जो कॉमन आया और सेकंड वाले में से दोनों ब्रैकेट एक साथ लिख देंगे, 3x + 1, और ये जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 2x - 3, इसको कर देंगे। और ये सारी इक्वेशन किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, -1/3, और दूसरी आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये आ गई। अब ये क्या हो गया, अल्फा और बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया इसके जीरोस। बेसिकली क्वेश्चन में जो पूछा गया एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस तो हमने निकाल दिए, अल्फा बीटा, एक वैल्यू आ गई, दूसरी आ गई। अब इसको हमें करना है वेरीफाई कि इसके सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a की वैल्यू सेम आ रही है क्या। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की वैल्यू हम मान लो रख देते हैं 1 - 1/3, बीटा की रख देते हैं 3/2, इक्वल टू माइनस का b कितना है, माइनस का साइन तो ये जो चल रहा फॉर्मूले में वो रहेगा ही रहेगा, माइनस का b -7, a आ गया आपका 6, इन दोनों का हम कर लेंगे एलसीएम, तो ये आ गया 6, इसको हम करेंगे तो माइनस का 2, और ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई के ऊपर 9, ये आ गया 7/6। यहाँ पे भी 7/6 आ रहा है, इधर भी 7/6 आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने पहली बार वेरीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन जरूर आता है 2 या 3 नंबर में, तो हमने इसको पहला वेरीफाई कर दिया कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं -b/a, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा c/a। अब प्रोडक्ट क्या है, -1/3 × 3/2 की वैल्यू c कितनी दे रखी है, c इसमें कितना है, कांस्टेंट टर्म, माइनस का 3 अपॉन a कितना दे रखा है, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये कितना दे रखा है 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2, और ये 2 की टेबल से कट जाएगा, ये भी हो गया माइनस का 1/2, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होता है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सिंपल। इसको फैक्टराइज किया, स्प्लिट द मिडिल टर्म, फिर इसको स्प्लिट करने के बाद ये कॉम्बिनेशन बना -9x + 2x। अब पहले दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ में से भी एक कॉमन निकाल लेंगे, और बीच वाले दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दोनों सही सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने ऊपर जो फैक्टराइज किया है वो सही किया है। फिर इसका 3x + 1 एक ब्रैकेट बना लेंगे, 2x - 3 दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे, फिर ये जो x की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा बीटा है यही जीरोस है, यही आंसर हो गया, पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट। अब इसका वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है आपने। ऐसे ही ये हो गया सम ऑफ जीरोस का, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/, दोनों को सॉल्व करेंगे
ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कैसे इसको निकालते हैं समझ में आया होगा। अब इसके जो अगले पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th, इस सब के सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।